हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमार्केटिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है आइडिएशन सिस्टम इन कंटेंट मार्केटिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आइडिएशन सिस्टम को समझने जा रहे हैं, जो कि कंटेंट मार्केटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहना। और इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो पिछले वीडियो में हमने कस्टमर पर्सोना के बारे में सीखा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आपको वीडियो देख लेना चाहिए, क्योंकि उससे पहले जो 4 वीडियोस थे, हु इज योर ऑडियंस, पेन पॉइंट्स ऑफ योर ऑडियंस, कस्टमर पर्सोना, और इसके अलावा एक और जो वीडियो था वहां पर, वो चारों वीडियो को आपको एक बार देख लेना चाहिए। क्योंकि वो चारों वीडियो जब आप देख लोगे तभी आपको इस वीडियो को पूरा, मतलब इस वीडियो का पूरी तरीके से तभी ग्रैस्प कर पाओगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर इसके लिए आपको उन चारों वीडियोस को एक बार जरूर देख लेना चाहिए। हमारे कंटेंट मार्केटिंग के प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आइडिएशन सिस्टम क्या होता है। अब गाइस, आइडिएशन सिस्टम की बात अगर आप देख रहे हो तो नाम से ही आपको समझ आ रहा है आइडिया। ठीक है, यहाँ पर एक चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आइडिया, ठीक है, और दूसरा ट्रेंड। अब यहाँ पर दो चीजें होती है आइडिएशन सिस्टम के अंदर। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो चीज होती है आइडिएशन सिस्टम में, वो है एक तो आइडिया और दूसरा ट्रेंड। अब आइडियाज में अलग अलग बातें होती है, वो हम करेंगे, और ट्रेंड्स में भी अलग अलग चीजें होती है, वो हम करेंगे। टूल्स होते हैं और काफी सारी चीजें होती है जो हम आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें सबसे पहले हम आइडिया को लेके चलते हैं। गाइज, कंटेंट जब हम क्रिएट करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था कि पर्सोना एक हमारे कस्टमर पर्सोना, हमें अपने माइंड में या फिर हम पेपर पे कहीं पर भी हमें एक पर्सोना क्रिएट करना है, और उसके बाद उस कस्टमर के हिसाब से हमारा कंटेंट बनेगा। ठीक है, अब कस्टमर के हिसाब से तो बनेगा, वो एक अलग बात है, वो बिल्कुल अलग चलता है। कस्टमर के हिसाब से तो हम चलेगा, और उसके साथ साथ हमारे पास कस्टमर के हिसाब से हमको कंटेंट तो मिल गया, अब उस कंटेंट के लिए हमें कुछ आइडिया भी होना चाहिए। ठीक है, अब वो आइडिया कहां से आएगा? सीधी सी बात है, अब वो आइडिया ऐसा तो है नहीं कि मैं रोज सुबह उठ के 9 बजे बैठ जाऊं और मेरे माइंड में आइडिया आ जाए। ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ, हम रोज सुबह 9 से 6 अगर काम करते हैं किसी ऑफिस में, या फिर मान लो कि घर को ही ऑफिस बना के वहीं पे हम 9 से 6 तक बैठ के काम करते हैं, हमें लगता है कि 9 से 6 बजे के बीच में जो काम होना होगा हो जाएगा, जो आइडिया आने होंगे आ जाएंगे, और सब कुछ उसमें हो जाएगा। तो गाइस, ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, आइडिया कभी भी आ सकता है। हो सकता है शायद आप बाहर घूमने जा रहे हो तब आपको एक आइडिया मिल जाए, हो सकता है आप ऐसे ही मतलब अपने छत पे बैठे हो या फिर अपने बालकनी में बैठे हो। ठीक है, आप रोड पे आप कुछ सामान लेने घर से बाहर जा रहे हो, कोई चीज आपको दिख जाती है और आपके माइंड में एकदम से अगले कंटेंट का आइडिया आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है। तो गाइस, यहां पर मेन बात यह है कि आइडिया जो ऐसी चीज नहीं है कि आप बैठ के क्रिएट करो, आइडिया अपने आप आते हैं। ठीक है, हमको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती है, अपने कान खुले रखने पड़ते हैं, ताकि हम उन आइडियाज को समझ पाए, उसको किस तरीके से अपना कंटेंट बना सकते हैं, वो हमें समझना होता है। ठीक है, अब किसी भी आइडिया को किस तरीके से कंटेंट में क्रिएट करते हैं वो हम ट्रेंड्स में समझेंगे, जब हम ट्रेंड की बात करेंगे इसी वीडियो में। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें आइडिया की, अब मान लीजिए कि एक बार आपको आइडिया मिल चुका है। ठीक है, आपको आइडिया आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे? ठीक है, अब उस आइडिया को, जरूरी नहीं है, मैंने जैसा कि आपको कहा, जरूरी नहीं है कि 9 से 6 जब तक आप काम कर रहे हो उसी टाइम में आपको आइडिया मिले, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, और हो सकता है ऐसा कभी हुआ भी ना हो। ठीक है, हो सकता है हाँ हाँ, अगर आप खुद से रिसर्च कर रहे हो कंटेंट के लिए तो वो एक अलग बात है, आइडियाज आना अलग बात होती है। ठीक है, वो हम और आगे बात करेंगे, जब हम ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे तब हम उस चीज के बारे में बात करेंगे कि अपने रिसर्च कैसे करते हैं। लेकिन हम फिलहाल कहते हैं आइडियाज आना। ठीक है, आइडियाज, मान लीजिए कि गलती से एक आइडिया मिल गया आपको, लेकिन आप उस टाइम घर से बाहर हो, आप कोई सामान खरीदने गए होंगे, आप रास्ते में कहीं होंगे। ठीक है, आप अपने बाइक पे हो सकते हो, कार पे गए, सोचना नहीं है बाइक पे कार पे ड्राइविंग पे ध्यान देना। लेकिन अगर मान लो कि रास्ते में आपको कोई भी चीज दी, एकदम से वो आइडिया आता है आपके पास, तो उस आइडिया को एकदम से घर पे आकर तो आप उसको वीडियो में या फिर ब्लॉग में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते ना। तो आप उस टाइम आपको क्या करना हो, तब जो पुराने जो लोग होते हैं वहां से एक कॉन्सेप्ट बाहर आया था, स्वाइप फाइल नाम का एक कॉन्सेप्ट बाहर आया था, जिसके अंदर वो अपने सारे आइडियाज को कलेक्ट करते थे। जब भी जो भी आइडिया मिलता है वो उसके अंदर नोट डाउन करके रख लेते थे, या फिर कोई न्यूज़पेपर कटिंग्स वगैरह होती है जिसके अंदर से आइडियाज मिलते हैं, तो वो न्यूज़पेपर कटिंग्स उसके अंदर चिपका के रखते थे। कोई भी डाटा कहीं से भी मिलता था, वो डाटा वो उसके अंदर चिपका के रखते थे, ताकि वो अपने अगले कंटेंट के लिए उसको यूज कर पाए, या फिर उसी से अपना अगला कंटेंट क्रिएट कर पाए। ठीक है,
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक स्वाइप फाइल, आप चाहो तो फिजिकली इसको यूज कर सकते हो, कोई भी फाइल परचेस कर लो, उस फाइल के अंदर आप अपने पेपर्स रख के उसके अंदर न्यूज़पेपर कटिंग या जो कुछ भी, जहां से भी आपको जो भी आइडिया क्रिएट हुआ, मान लो कि हो सकता है आपको रास्ते में कोई चीज दिख गई, आपने उसका फोटो क्लिक किया है, ठीक है, तो वो एक फोटो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको आप फोटो को हार्ड कॉपी लेकर आप उसमें अंदर रख सकते हो स्वाइप फाइल में। या फिर सबसे इजी तरीका यार, आज के डेट में फाइल तो मतलब मेंटेन करना काफी मतलब कर पाता है अगर कोई इंसान, तो वो तो भाई महान आदमी है, ठीक है, लेकिन इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है कि आप गूगल डॉक्स का यूज कर सकते हो, ठीक है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज कर सकते हो, आप दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म है उसका यूज कर सकते हो, जिसके अंदर भी आप कोई नोट क्रिएट कर सकते हो ना, वो हर चीज का यूज, आप एवर नोट का यूज कर सकते हो। या फिर अगर हम बात करें ऑनलाइन चीजों की, अगर हम बात करें जैसे कि पिंटरेस्ट का यूज कर सकते हो आप। जैसे कि पिंटरेस्ट जो होता है कि आप पिंटरेस्ट, आपने सुना होगा कि पिंटरेस्ट तो यार देखो डायरेक्टली कंटेंट अपलोड करने की जगह है, वहां पर तो हम अपना कंटेंट डालते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पर सिर्फ अपना कंटेंट डालें, वहां पर अपन अपने खुद के बोर्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, उस बोर्ड को क्रिएट करके उनका हम पिन डाल सकते हो। उस पिन के अंदर क्या होगा, हमारे नेक्स्ट कंटेंट के लिए टॉपिक हो सकता है, हमारे नेक्स्ट कंटेंट के लिए जो डाटा हो सकता है वो डाटा हो सकता है, ठीक है, वो हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो पिंटरेस्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब उसके लिए आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, आप इन सब सॉफ्टवेयर के लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं। पिंटरेस्ट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है और इतना वेल मैनेज्ड होता है ना पिंटरेस्ट, तो इस वजह से आप उसके अंदर अपना बोर्ड क्रिएट करो और उसके अंदर अपने आइडियाज को सेव करके रख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप फाइल पे रखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, फिजिकली कोई चीज रखना बहुत ही अच्छी बात है, सबसे सिक्योर तरीका होता है कि आप फिजिकली चीजों को स्टोर करें, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज के डेट में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, सब जने अपने लैपटॉप पे ही सारा काम करना पसंद करते हैं, तो फिजिकली आज के डेट में कोई करता नहीं है, ठीक है। तो ये जो आइडियाज होते हैं, आपको जब भी जो भी आइडियाज मिले उसको, इससे पहले कि आप उसे भूल जाओ, ठीक है, या फिर दूसरा आइडिया आ जाए और वो आइडिया खत्म हो जाए, आप उस आइडिया को कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रखो, क्योंकि इसी से आपके ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनेंगे। कंटेंट मार्केटिंग ऐसा प्रोसेस नहीं है जो आप एक दिन में खत्म कर सकते हो, एक हफ्ते में खत्म कर दोगे, या एक महीने में, या एक साल में, या 10 साल में। कंटेंट राइटिंग एक ऐसा काम है, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसा काम है जो आपको लाइफ टाइम करना है, जब तक आपका बिजनेस चलेगा तब तक आपको करना है, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग होता है क्या है, सबसे पहले एक आइडिया आता है, उस आइडिया को हम अपने कंटेंट में हम कन्वर्ट करते हैं, उस कन्वर्ट करके लोगों तक हम उसको पहुंचाते हैं, लोग उसको कंज्यूम करते हैं, और उसके बाद जो यूजर्स होते हैं आपके, वो आपके कस्टमर्स बन जाते हैं, ठीक है, यही तो होता है कंटेंट मार्केटिंग। तो ऐसे में आपको जो आइडियाज मिलते हैं ना, वो आइडिया ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आपका कंटेंट कैसे बनेगा, कैसे आपके यूजर्स आएंगे आपके कंटेंट पे, और उसके बाद कैसे वो यूजर्स कस्टमर्स में कन्वर्ट होंगे। तो इसलिए अपने आइडियाज को जाने मत दो, ठीक है, आइडियाज को कहीं ना कहीं आप नोट करके रखो, ठीक है। ये सारी चीजें हमने बात कर ली आइडियाज के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट है, हमें ट्रेंड्स के साथ चलना होता है, ठीक है। अब ट्रेंड्स के साथ चलना जो कि बहुत ही मतलब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ मतलब जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं, कोई भी एक कंटेंट होता है, हम उसे क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, उस चीज की रिक्वायरमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर कस्टमर को होती है, ठीक है। हमने जैसे कस्टमर पर्सोना में बात की थी, हम एक पर्टिकुलर टाइप की कस्टमर के लिए कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। हो सकता है उसके जैसा सोचने वाला दुनिया में कोई दूसरा कस्टमर हो ही ना, ठीक है, तो ऐसे में तो हम सिर्फ एक इंसान को टारगेट कर रहे हैं ना, या फिर मुश्किल से 10 इंसान को टारगेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, और जरूरी थोड़ी है वो 10 के 10 आपके ही सिटी में बैठे हो सकता है आप अपने सिटी में ही टारगेट कर रहे हो। तो मतलब हमको ऐसी चीजें देखनी होती है जो एक्चुअल में ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, हम बात करेंगे ट्रेंड्स पे, काफी ऐसी चीजें होती है, अगर मान लो कि आपको ट्रेंड्स का समझ में नहीं आ रहा है तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम एक बार ट्रेंड्स को समझते हैं। अब गए सबसे पहला काम, ट्रेंड्स को कैसे ढूंढना है, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, सबसे पहला ऑप्शन जो होता है, मैं टूल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, टूल्स, ठीक है, google.com/alerts, ठीक है, ये एक लिंक है google.com/alerts। आप इसके अंदर जाके अपना टॉपिक वहां पर एंटर करके रख दो, जब भी कोई नया पोस्ट आएगा या फिर कोई वीडियो आएगा, कोई भी एक चीज जब उस कीवर्ड से रिलेटेड, मतलब आपने जैसे मान लो कोई, मैंने गूगल अलर्ट्स मतलब google.com अलर्ट्स के अंदर गया मैं /alerts में, और वहां पर जाके मैंने एक कीवर्ड एंटर किया, मार्बल बाउल, ठीक है, मार्बल का एक कटोरा या बाउल जो कुछ भी होता है। तो अगर मैं उस वहां पे एंटर करता हूँ, जब भी दुनिया में कोई भी पोस्ट उस पर डलेगा, वो पोस्ट थोड़ा सा वायरल होगा, कुछ भी होगा उससे रिलेटेड, कोई भी बड़ा आर्टिकल आएगा, कोई अच्छा सा वीडियो आएगा, कुछ भी होगा, तो मुझे एक नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है, एक अलर्ट मिलेगा मुझे कि हाँ, आपने आपके टॉपिक पर एक अच्छा खासा कंटेंट आया है।
ठीक है, तो मैं जाकर देख सकता हूँ और उस कंटेंट से आइडियाज ले सकता हूँ। ठीक है, वो एक ट्रेंड होगा, अगर उसमें कुछ भी ट्रेंडिंग आएगा मेरे टॉपिक, वैसे डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में एंटर करके रखूँ तो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आएगा, कोई भी नया ट्रेंड आएगा तो मुझे पता चल जाएगा और उससे मैं आइडिया लेके अपना कंटेंट बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप google.com/alerts में अपना जो टॉपिक है उसको एंटर करके रख दो। जब भी कुछ अलर्ट आएगा आपको मतलब ढूंढना थोड़ी है, आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ रहा है। ठीक है, तो वो आप करके रख सकते हो अपने आइडियाज के लिए। दूसरा है feedly.com। आप feedly.com का यूज कर सकते हो क्योंकि feedly.com एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हर तरह के टॉपिक पर ट्रेंडिंग चीजें मिलती रहेगी। तीसरा हो सकता है आपका फॉलो थॉट लीडर्स। गाइस, फॉलो थॉट लीडर्स का तो मतलब होता है कि आपको ऐसे लोगों को आपको फॉलो करना है जो उस टॉपिक पर, आपके सेम टॉपिक पर जो सबसे ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, जो एक्चुअल में जैसे कि बात करूं मैं अपना, अगर मैं मानूं कि जैसे टेक टॉपिक्स पर टेक्निकल गुरुजी सबसे ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, वो हमेशा अपडेटेड रहते हैं, उनका जो चैनल है, उनका जो ब्लॉग, सब कुछ हमेशा अपडेटेड रहता है। तो अगर मैं उनको फॉलो कर लेता हूं तो मुझे उनके थ्रू कंटेंट आइडियाज मिल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आपका जो भी टॉपिक रहेगा उसमें जो लीडर्स है उनको आप फॉलो करके रखो, तो उनका वो लोग हमेशा अपडेट करते रहे। उनका हो सकता है आप उनका सोशल प्रोफाइल्स फॉलो कर लो, उनका यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, उनकी ईमेल लिस्ट को फॉलो कर लो। ठीक है, तो ऐसे में आपको सब्सक्राइब करके रख सकते हो, आपको डायरेक्टली ईमेल्स आते रहेंगे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। चौथा है, अब चौथा जो टॉपिक है ये थोड़ा डिफरेंट है। चौथा टॉपिक है गूगल सजेशन। गूगल सजेशन एक टूल है जिसके अगर देखो google.com पे आप जाके कुछ भी सर्च करते हो, आप टाइप करोगे बेस्ट वैक्यूम क्लीनर, इतना करते ही आपको बहुत सारे सजेशंस मिल जाते हैं वहां पे, बहुत सारे मतलब 10 सजेशन मिलते हैं हमको यहाँ पे। ठीक है, तो उस 10 सजेशन में से कोई भी एक चीज जो ऐसी, वो सारी चीजें ऐसी होगी जो लोग सबसे ज्यादा सर्च करते हैं गूगल पे, तो वहां से आपको आइडियाज मिल जाते हैं। अब ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने आपको बताया था, अगर आपको ट्रेंड समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, कि गूगल अलर्ट्स में जो आया वो आपको समझ में नहीं आया, और जो लीडर्स है उन्होंने जो डाला वो आपको समझ में नहीं आया, आपको feedly.com का समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है उसको आप अपने प्रोडक्ट्स के साथ मतलब लेके नहीं चल पा रहे हो। ठीक है, जैसे कि अपन देखे एक बार यूट्यूब पे वायरल हुआ था जेसीबी की खुदाई। अब जेसीबी की खुदाई का मैं अपने हैंडीक्राफ्ट बिजनेस का क्या करूं, मतलब कैसे उसको मैं कनेक्ट कर पाऊं, मुझे नहीं आता समझ में कि जेसीबी खुदाई ट्रेंडिंग चल रही है अभी, तो मैं जेसीबी की खुदाई और अपने मार्बल हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस को एक साथ कैसे कनेक्ट करके देख पाऊंगा? पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन ट्रेंडिंग तो वो चल रहा है, तो उसको कैसे लूं मैं? तो अपने समझ के बाहर है। तो ऐसे में क्या करना है, गूगल सजेशंस का यूज करना है। गूगल सजेशन में जो भी आपके टॉपिक को टाइप करो, जैसे कि मुझे अगर मान लो वैक्यूम क्लीनर के ऊपर एक ब्लॉग लिखना है, मैं क्या करूंगा, google.com पे जाऊंगा, सिंपली टाइप करूंगा बेस्ट वैक्यूम, इतना लिखते ही वैक्यूम क्लीनर्स इन इंडिया, वैक्यूम क्लीनर्स फॉर होम, वैक्यूम क्लीनर्स फॉर कार, वैक्यूम क्लीनर्स फॉर मतलब फिर ऑटोमेटिक रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स का आ जाएगा। ठीक है, तो छोटे वैक्यूम क्लीनर, बड़े वैक्यूम क्लीनर, कमर्शियल पर्पस वाले, घर के पर्पस वाले, बहुत सारे कीवर्ड्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से मुझे बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। देखिए, अब बैठे बैठे मैंने एक वैक्यूम क्लीनर के कितने सारे आइडियाज आपको दे दिए। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे आइडियाज गूगल सजेशन से मिल जाते हैं, और सिर्फ वैक्यूम क्लीनर से रिलेटेड। यहाँ पर अब जेसीबी खुदा ही नहीं आ रही है। ठीक है, अब वो वाले ट्रेंड में चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम टारगेट उस पर कर रहे हैं। अब YouTube ट्रेंडिंग पेज का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली YouTube ट्रेंडिंग पेज में जैसे कि मैंने कहा जेसीबी खुदा है, अगर आप उसको अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट कर पाते हो तब तो आप कलाकार हो। ठीक है, नहीं कर पाते तो वो एक अलग बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम ट्रेंड्स को ढूंढते हैं, मान लीजिए कि आपको ट्रेंड समझ में नहीं आते, लेकिन फिर भी एक ऐसा जगह है जहां पे सबको ट्रेंड समझ में आएंगे, वो है फोरम्स। ठीक है, जैसे कोरा की अगर हम बात करें, कोरा एक अच्छा फोरम, मतलब वहां पर क्वेश्चन एंड आंसर साइट है वो, वहां पर आपको बहुत कुछ चलेगा। और दूसरा है रेडिट, कोरा और रेडिट। कोरा में लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, रेडिट के अंदर भी पूरी मतलब वहां पर भी क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स होते हैं, आपको सब रेडिट्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो वो उनका फॉलो कर सकते हो, उस पर लोगों के आंसर्स आप देख सकते हो, लोगों को किस चीज में रिक्वायरमेंट हो रही है आप वो देख सकते हो, और उस पर आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। और उसके अलावा जो एक और ऑप्शन रहता है कि आपके कस्टमर्स को आप ही सुनो। ठीक है, अब इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि कस्टमर पर्सोना के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। ठीक है, आपके जो ऑलरेडी जो कस्टमर्स है आपके पास, वो आपसे और क्या चाहते हैं। ठीक है, तो वो उस पर डिपेंडेंट होकर आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस रहते हैं, और इसके अलावा आप अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देख सकते हो कि उसका अपने आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो कैसा कंटेंट बना रहे हैं, उस हिसाब से भी आप चल सकते हो। आपके नीश में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो लोग क्या काम कर रहे हैं, वहां से आप आइडियाज ले सकते हो और अपने खुद का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो जब भी कुछ मिल जाए उसको
स्वाइप फाइल, ठीक है। आपको सिंपली जो भी मैंने एवरनोट या फिर गूगल डॉक्स या फिर चाहो तो एक्सेल शीट व माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जहां पर भी आपको रखना चाहते हो, जिस फॉर्म में आप रखना चाहते हो, जैसे आप याद रख सकते हो, कुल मिला के बात है, जैसे याद रख सकते हो। अगर आपको पिंटरेस्ट समझ में आता है पिंटरेस्ट में रखो, ठीक है। मैं ये पर्टिकुलर कोई एक चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें आप रखना चाहो उस पर आप रख सकते हो, ठीक है गाइस। तो एक दो टूल्स का यूज करके मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, जिसके अंदर हम चीजों को समझेंगे कि कैसे इन सब टूल्स को यूज किया जाता है, ठीक है गाइस। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मतलब नोटिफिकेशन के लिए तो आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करो, पास में एक बेल आइकन आएगा, उस पर आप क्लिक करो और बेल आइकन भी प्रेस हो जाएगा। उसके बाद आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है गाइस। और कुछ भी अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।